सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा पर। आज मैं ब्रजमंडल के जिस स्थान की यात्रा पर आपको लेकर के आया हूं उसको संकेत वट कहा जाता है। ये ग्राम बरसाना से जो आप रास्ता देख रहे हैं, बरसाना यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और नंदगांव यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता आपको नंदगांव की तरफ ले जाता है और कहते हैं यहीं संकेत देवी की कृपा से मैया यशोदा ने पहली बार श्री राधा रानी के दर्शन प्राप्त किए थे। तो आइए मेरे साथ श्री संकेत बिहारी एवं श्री संकेत देवी के दर्शन के लिए इस मंगलमय यात्रा पर आइए। अब हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर श्री संकेत बिहारी जी के। आइए हमारे साथ। अब हम श्री संकेत बिहारी के मंदिर के ठीक मुख्य द्वार के सामने आप खड़े हैं। आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए श्री संकेत बिहारी मंदिर के। जय हो संकेत बिहारी सरकार की। अब हम आ गए हैं ठीक मंदिर प्रांगण में और यहाँ आपको दर्शन प्राप्त होंगे श्री संकेत बिहारी भगवान के। देखिए कितना दिव्य स्वरूप, कितना दिव्य श्रृंगार, कैसा सुंदर रूप श्री संकेत बिहारी सरकार का। आप भी मेरे साथ दर्शन करें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। जय हो संकेत बिहारी सरकार की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, बहुत सुंदर। मंदिर में अंदर घुसने के पश्चात ऐसा महसूस होता है जैसे हम उसी समय में पुनः आ गए हों। एक बार पुनः दर्शन कीजिए श्री संकेत बिहारी सरकार के। बड़े ही अद्भुत दर्शन। कि आप यहाँ चित्रपट के माध्यम से भगवान की अनेकों लीलाओं का दर्शन आप कर पा रहे हैं। अब आपको यहाँ से लेकर के चलते हैं यहीं के एक मुख्य मंदिर श्री संकेत देवी पर। आइए मेरे साथ श्री संकेत देवी के दर्शन के लिए। अब हम आ गए हैं संकेत देवी के मुख्य मंदिर के द्वार पर। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं श्री संकेत देवी एवं श्री योग माया मंदिर। तो आइए मंदिर के दर्शन भी आपको करवाते हैं। आइए हमारे साथ। अब हम आ गए हैं श्री संकेत देवी के मंदिर प्रांगण में। तो आप मेरे साथ बड़े प्रेम से श्री संकेत देवी के दर्शन करें। जय हो संकेत महारानी की। बहुत मनोहारी दर्शन, बड़े ही सुंदर दिव्य दर्शन। और कहते हैं कि यहीं पर भगवान श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। इन्हीं देवी की कृपा से यशोदा मैया ने भी पहली बार श्री किशोरी जी का दर्शन यहीं प्राप्त किया था। तो आइए मेरे साथ और भी यहाँ के मनोहारी दृश्यों के दर्शन मैं आपको कराऊं। ठीक मंदिर के पीछे यहाँ झूला वाली जगह भी है जहाँ श्री प्रिया प्रीतम जी ने झूला लीला की है। तो आइए मेरे साथ।
जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही वो स्थान है जहां हमारे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी जी झूला झूला करते थे और यही प्रतीक के रूप में ये जगह बनाई गई है। यही वो स्थान है जहां प्रिया प्रीतम नित्य झूलन लीला किया करते थे। आइए मेरे साथ आपको रासमंडल के भी दर्शन कराते हैं, जहां प्रिया प्रीतम जी नित्य रास किया करते थे। और अब हम आ गए हैं ठीक उसी स्थान पर जहां श्याम सुंदर और श्री राधा रानी रास किया करते थे। यही वो रासमंडल है, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। यही वो रासमंडल है जहां हमारे श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी के साथ रास किया करते थे। जय हो रास बिहारी सरकार की। जैसा कि आपने दर्शन किए हमारे साथ, वो श्री संकेत देवी का नवीनतम स्वरूप के दर्शन आपने किए। अब मैं आपको उन प्राचीनतम स्वरूप के दर्शन कराता हूँ जो द्वापरकालीन हैं। यहीं माता यशोदा ने संकेत देवी की कृपा से किशोरी राधा रानी के प्रथम दर्शन किए थे। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए उस प्राचीन स्थान के जहाँ संकेत देवी स्वयं विराजमान हैं। आज जो दर्शन आप कर पा रहे हैं वो बड़े ही दिव्य और बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। जय हो संकेत देवी की। बहुत ही अद्भुत दिव्य स्वरूप, वही प्राचीनता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कितना मनोहारी दर्शन जो हैं हमारी संकेत देवी के। इन्हीं की कृपा से हमारी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का प्रथम मिलन भी इसी जगह हुआ है, ऐसा संत लोग हमें बताते हैं। अब हम आपको यहाँ की कथा के विषय में विस्तार से बताते हैं। एक बार किशोरी राधा रानी अपनी साँझी लीला के लिए पुष्प चुनने के लिए यहाँ आईं और उधर से नंदगांव से माता यशोदा संकेत देवी की पूजा के लिए यहाँ आईं। तो जैसे ही हमारी किशोरी जी के मनोहारी रूप को यशोदा मैया ने देखा तो बड़ी उत्सुकता हुई जानने के लिए ये कहाँ से आई हैं और किनकी ये पुत्री हैं। तो जब यशोदा मैया ने सखियों से पूछा कि लाली ये कहाँ से आई हैं और कौन हैं, तब उन्होंने अपना परिचय दिया। तो माता यशोदा ने संकेत देवी का मन ही मन धन्यवाद किया। हे संकेत देवी, आपने मेरी पूजा करने से पहले ही मेरी पूजा का फल मुझको प्रदान कर दिया। वहाँ पूजा के फल को यशोदा मैया ने किशोरी राधा रानी के दर्शन के रूप में माना है। तो यशोदा मैया का पूजा का जो फल किशोरी राधा रानी के दर्शन के रूप में मैया ने प्राप्त किया और सखियों से कहा कि हे सखियों, आप जाकर के कीर्ति मैया को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि आपने जो पहले जो वचन दिया है, आप उस वचन को पूरा करने का अब समय आ गया है। यह कहकर के वहाँ से किशोरी राधा रानी जब अपने घर पहुँची तो वहाँ कुछ विलम्ब हो गया, कुछ देर हो गई थी। और जब देर रह गई तो मैया बोली, लाली आज तू कहाँ चली गई, आज तो बड़ी देर है गई। तो किशोरी राधा रानी ने बताया कि मैया मोए आज जो है यशोदा मैया के दर्शन वहाँ है गए और यशोदा मैया ने आपको प्रणाम भेजी है और आपके कोई पहले कोई वचन दियो है, वह वचन को भी स्मरण करवे को कहो है और कहो है कि वह पूरो करवे को अब समय आ गयो है। उस वचन के रूप में कथा आती है, जब दोनों माताएं गर्भवती थीं तो यमुना स्नान के लिए यमुना जी पर पहुंची और वहां दोनों का मिलन हुआ और तब उन्होंने आपस में कहा कि हे कीर्ति मैया, हे कीर्ति जी, अगर आपके पुत्री होती है तो आप उस पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर देती हैं और अगर मेरे पुत्री होती है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ कर दूंगी। ऐसा वहाँ वचन दिया था। इसी वचन के लिए यशोदा माँ ने गोपियों को कहा था कि कीर्ति मैया से जाकर के आप कहना कि उस वचन का जो है पुराना जो वचन है उसको पूरा करने का अब समय आ गया है। और यहीं से भगवान कृष्ण ने भी संकेत देवी की कृपा से श्री राधा रानी का प्रथम दर्शन यहीं किया था। आज आपने दर्शन किए श्री संकेत देवी के ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसी के साथ सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।